पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि पूजन आदि के लिए हमेशा उदाहरण दिया जाता है मेंढक का, साथ में उसमें बताया जाता है कि कमल की पंखुड़ी उस मुंह में लेकर चला था। ऐसे चित्र भी हर जगह पुस्तकों में और इनमें देखने को मिलते हैं। तो क्या फूल ले जाना उचित है कि यह आगम में और भी किताबों में मिलेगा या नहीं? देखिए सुभाष जी, जो कर सकते हैं वो किया जाता है। यदि आप सोचो मेंढक मुंह में दबा की फूल की पाकड़ी ले गया था, सुनो हो गया, तो यदि ऐसा है तो हम भी कल से मुंह में द्रव ले जाएं, ऐसे कर दे, गलत। आपकी भूमिका ऐसी नहीं। आप मनुष्य गति के जीव हो, दो हाथ दिए, उत्तम उत्तम धातु के बर्तन आपके घर में, बगल में दुकान है, तो आप अच्छे बर्तनों में, थाली में उत्तमोत्तम द्रव्य को सजा कर ले जाएं। सुनो, आपका प्रश्न जो भी है, आप कहो फूल वाली बात, हम तो किसी को निषेध भी नहीं करते, विधान भी नहीं करते, मगर इतना ध्यान रखना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर व्यवस्थाएं होती हैं। हाट पीपला की समाज की कमेटी की व्यवस्था क्या है और कर्नाटक की व्यवस्था क्या है, आपको स्वयं समझना चाहिए। और दूसरा यह है, किसी में जीव हिंसा कम होती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको सबकी भूमिका अलग अलग होती है, एक सी नहीं होती है। हमारे सामने आप जिनेतर लोग आते हैं, फूल लेकर आते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं, क्या बात है, मगर जिसकी जो भूमिका होती है, मगर आप लोग सोचो कि हम फूल से काम, अरे घर में तो आप 2-2 हजार रुपए किलो के सूखे मेवा खाते हो, और भगवान की पूजन आप सस्ते में करना चाहते हो। मैं तो कहता हूं घर में जो द्रव्य खाते हो उतना तो स्तर पूजन की द्रव्य का होना चाहिए, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के अपने को अपने अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए, जिससे अपने भी विशुद्धि कम ना हो और समाज की व्यवस्था भी बनी रहे। ठीक, हाँ। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, प्राय देखा जाता है जहाँ महिला अभिषेक होता है, कुछ जगह कुछ क्षेत्रों में महिला अभिषेक जहाँ होता है, वहां पर पुरुष तो बेचारे सब सोले में और व्यवस्थित आते हैं, पर महिलाओं के द्वारा पूरा अशुद्धि की साड़ी और उसी हिसाब से अभिषेक होता है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि क्या शरीर पर कोई भी गले में काला धागा, हाथ में धागा, कमर में धागा, पैर में धागा, ये भी एक अशुद्धि का कारण होना चाहिए? इसी के साथ एक और मेरी जिज्ञासा है कि बोलो बोलो। नमस्ते। देखो ऐसा रहता है, कौन क्या करता हम इस चक्कर में नहीं पड़ना है, कहाँ क्या है, दोनों प्रकार के पक्ष रखे जाते हैं, मगर मैं तो ये कहता हूं द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के सबका धर्म ध्यान हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। समझ रहे आप लोग? अब सुनो, शुद्धि कहाँ होती है ऐसा तो नहीं, अशुद्धि भी सब जगह हो सकती है, शुद्धि भी हो सकती है। यदि मान लो धर्म ध्यान के क्षेत्र में महिलाएं ये तो अशुद्धि हो जाए, ऐसा भी नहीं, पुरुष नहीं तो शुद्धि, ऐसा भी नहीं, वो तो जहाँ विवेकहीनता होती सब गड़बड़ गड़बड़ होता है। किंतु ये शरीर में इतने सारे धागा पहनने का मतलब क्या है? मैं पहले बोलता हूं आपसे, आपने जो जीव उत्पत्ति के 9 स्थान समझे, शीतोष्ण आदि, आपने ठंडे जल से स्नान किया और धागा गीला हो गया, मोटा धागा पहना, शरीर में गर्मी और धागे की ठंडी मिश्री होनी बनेगी कि नहीं बनेगी? उसमें पसीना आएगा तो मेल भी बनेगा, धूल लगेगी।
धागा आदि पशरंगा आदि अनुष्ठान पर्यंत होते हैं। सकलीकरण में बांधा हवन में निकाल देना चाहिए। और यदि मान लो कोई एक आध पहना भी है तो गीला करने का ध्यान रखना चाहिए। हे माता बहनों को एक बात बताता हूं, जो माथे पे बिंदी लगाते, ये बिंदी बेलपेट की कपड़े की होती है। चिपकाने की जो गम होती है, क्या बोलते रार क्या बोलते हैं उसको, सुनते वो भी शुद्ध नहीं होती है। और वो शुद्ध हो भी तो कपड़े की बिंदी है, वो आप लोग तत्काल कपड़े बदलते तो बिंदी को धोते हो। इसलिए शुद्धि करने वालों को या तो सिंदूर की बिंदी लगा लो, चंदन आदि की लगा लो, ऐसा करना चाहिए। अथवा उसको गीली करो। कई आदि का ऐसी आहार नहीं लेती, हम भी नहीं लेते थे, मगर उसका उल्टा अर्थ लगा दिया। महाराज बिंदी निकलवाते नहीं, शुद्धि करवाते। अब अनेक व्यवस्था ऐसी हो गई है, अब क्या क्या आपको बताएं, मगर हम सुधरेंगे जग सुधरेगा वाली बात। खुद सुधर गए दुनिया सुधर जाएगी, खुद निखर गए दुनिया निखर जाएगी। दुनिया को निखारने की चिंता मत करो, खुद संभल गए तो दुनिया संभल जाएगी। ऐसा पढ़ा है हमने। तो आप लोग अपने द्वारा इन बातों को ध्यान रखो, इतने लोग भी करेंगे तो सुधार काफी हो सकता है। शुद्धि, द्रव्य शुद्धि का भी अपना महत्व होता है। द्रव्य शुद्धि होगी तो भाव शुद्धि होगी। कुछ लोग कहते हैं भाव शुद्ध रखो, द्रव्य में क्या, ऐसा एकांत हो गया, ऐसा नहीं। द्रव्य के बिना भाव नहीं होते। सुन लेना, परिग्रह अपने पास में हो का मूर्छा नहीं है। परिग्रह यदि अपने पास में तो नियम से अंतरंग परिग्रह मूर्छा है। हाँ, बाहर का परिग्रह नहीं भी हो तो मूर्छा हो सकती है। उसी प्रकार बाहर की शुद्धि है तो अंदर की शुद्धि मानी जाएगी। जब बाहर की शुद्धि अंदर की कैसे होगी? तो काय शुद्धि का भी ध्यान रखो, वचन शुद्धि का भी ध्यान रखो, और मन शुद्धि का भी ध्यान रखो। इसी से अपने लिए आहार दान पूजन आदि में नंबर प्राप्त होने वाले, इसी से असंख्यात गुणी पाप कर्मों की दृजरा होने वाली, संबर होने वाला है। आगे